कि जनकपुर महान नगर तो था, पर वहां भी सूखा पड़ गया। क्यों? जहां ज्ञान और वैराग्य हो वहां पर एक डर ये भी है कि सूखा कहीं न पड़ जाए। कभी कभी ज्ञानी और वैराग्यवान इतना शुष्क हो जाता है, तो इसलिए इस भागवत में संकेत किया गया ज्ञान का अधिकारी वही है कि जिसका हृदय थोड़ा कठोर है। तो इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान और वैराग्य में सहज रूप से, क्योंकि जब वैराग्य तो तभी होगा जब अनुराग का परित्याग करेगा, ज्ञान तब होगा जब उसके हृदय में का बिल्कुल वैराग्य आ जाए। तो मानो संकेत रामचरितमानस का ये है कि भाई ज्ञान वैराग्य का चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, निष्कामता कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, पर बिना वर्षा के, और ये वर्षा कौन है? बोले वर्षा ऋतु रघुपति भगत। भगवान की भक्ति जो है वही वर्षा ऋतु है। तो हर तरह से अब इसको इस संदर्भ में देखिए तो अकाल पड़ने का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति भूखा मर रहा हो, और उस भूख को मिटाने की सामर्थ्य किसमें? श्री सीता जी प्रकट हुई, और अगर उन्होंने मूर्तिमान भक्ति के रूप में जन्म लिया तो उसका अभिप्राय कि ज्ञान वैराग्य निष्कामता भी बिना भक्ति के, भक्ति का जब आगमन होता है तभी हृदय में कोमलता आती है, रस आता है और वर्षा होती है। और दूसरे अर्थों में कहे कि जीवन, व्यक्ति के जीवन में जो भूख है वो भूख मिटाने की सामर्थ्य किसमें? बस यूं कह लीजिए कि श्री सीता जी जगत जननी है, पिता को अपने पुत्र से कि भूख की उतनी चिंता नहीं होती, वो तो पुत्र को योग्य बनाने के लिए ही निरंतर व्यग्र रहता है। पर मां की तो एक ही प्रकृति होती है। दिन भर कोई कार्य करने के बाद घर जाए तो मां उससे नहीं पूछेगी क्या करके लौटे, मां तो यही कहेगी कि अब भोजन कर लो, भूख लगी होगी। तो वह भगवान श्री राम को भी जब महाराज श्री दशरथ सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि उनको अयोध्या का सिंहासन दे दे, पर कौशल्या अम्बा के सामने वो प्रश्न नहीं है। जब कौशल्या अम्बा से श्री राम मिलने के लिए जाते हैं तो कौशल्या अम्बा जो है श्री राम से यही कहती है कि पता नहीं राम राज्याभिषेक के कर्म कांड में कितना विलंब हो जाए, इसलिए कुछ भाव मधुर फल खाओ, बस तुम कुछ भोजन कर लो। अब अन्न आदि तुम न खाना चाहो नियम के लिए तो तुम फल ही खा लो। मानो यही माँ का स्वभाव है, माँ की यही वृत्ति है। और इसीलिए तो हनुमान जी प्रभु से कभी नहीं कहते कि मुझे भूख लगी हुई, प्रभु के सामने हनुमान जी को भूख नहीं लगी। इतने दिन प्रभु से मिले और किशोरी जी के सामने जब पहुंचे तो हनुमान जी के मुंह से यही वाक्य निकला, सुनो मां तुम ही अतिशय भूखा। मां मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। आज तक संकेत यह है कि प्रभु ने सेवक कह करके मुझे सेवक स्वीकार किया, सेवक धर्म का उपदेश दिया, इसलिए सेवक तो हो, सेवा में ही संलग्न रहेगा। पर मां आपने जब पुत्र कह करके पुकार दिया तो पुत्र और मां के बीच में तो बस खाने पीने की चर्चा चलनी चाहिए। तो अब तो मुझे भूख लगी हुई है, और तुरंत कहा कि फल भी वृक्षों में बड़े सुंदर लगे हुए हैं, मुझे आपको देख करके आपने जब पुत्र पुकारा तो भूख लगी हुई है, तो आज्ञा दीजिए तो मैं फल खा लूं। पर मां ने मां के स्वभाव का परिचय दिया, वही वात्सल्य। मां ने तुरंत वही कहा जो उनके स्वभाव के अनुकूल था। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान कह तो रहे हो पर देख नहीं रहे हो, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर धारी। यहाँ कितने राक्षस चारों ओर पहरा दे रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी, क्योंकि मां ने पुत्र तो कह दिया था, पर हनुमान जी को एक चिंता बनी हुई थी कि पुत्र में भी तो दो पुत्र होते हैं, छोटा पुत्र और बड़ा पुत्र। देखे मां ने छोटा पुत्र माना कि बड़ा पुत्र माना। जिस समय मां ने ये कहा कि राक्षस पहरा दे रहे तो प्रसन्न हो गए, बोले छोटा ही पुत्र माना होगा। अभी मैंने बड़ा विशाल रूप प्रकट किया
इन्होंने अगर अमर होने का वरदान दिया और इसके बाद भी जब चिंता बनी हुई है तो मां ने छोटे बेटा माना होगा, तभी तो इतनी चिंता कर रही हैं। और तुरंत हनुमान जी ने कहा, तिनकर भय माता मोहि नहीं, जो तुम सुख मानो मन माए। आपको यदि प्रसन्नता है तो मुझे रंच मात्र इनका भय नहीं। और तब मां को क्या चिंता हुई, अच्छा कह रहा है पुत्र की कोई राक्षसों का भय नहीं है, लेकिन यह वाटिका कौन सी है? रावण की वाटिका है, मोह की वाटिका है। तो ज्ञान की वाटिका में जो फल है वह फल तो व्यक्ति को धन्य बनाता है। ज्ञान की वाटिका में मोक्ष का फल लगता है, किंतु यह तो मोह की वाटिका है। और मोह की वाटिका में फल, बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी ने कही। ज्ञान की वाटिका का फल मोक्ष हो, या हनुमान जी तो उस प्रकार के भूखे हैं कि जिन्होंने जन्म लेते ही सूर्य को फल समझ करके धारण किया। उस समय ऐसा लगा कि हनुमान जी को सांसारिक फलों की भूख नहीं है, वो तो एकमात्र ज्ञान का ही फल जो प्रकाश के रूप में उसे पाना चाहते। कई लोग समझते हैं कि हनुमान जी को भ्रम हो गया लाल लाल सूर्य को देख करके कि ये कोई फल है। उनको भ्रम हो गया तो हम ही लोग सारे ज्ञानी हैं। हनुमान जी को भ्रम हो गया और आप बड़ी व्याख्या किए जा रहे हैं कि हनुमान जी को भ्रम हो गया। हनुमान जी को क्या भ्रम होगा? और आप सोचिए, जहां पर हनुमान जी को जन्म हुआ था उसी के आसपास तो न जाने कितने वृक्ष थे, न जाने कितने फल थे। भूख लगी थी तो हनुमान जी कोई भी फल ले सकते थे। पर संकेत यह है कि संसार की वाटिका में अर्थ धर्म काम का जो फल लगा हुआ है वह हनुमान जी को नहीं चाहिए। और वह तो उस फल के इच्छुक हैं जो बहुत दूर आकाश में प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ उनमें सामर्थ्य भी है। उस फल तक छलांग लगाने की सामर्थ्य तो सब में नहीं होती। हनुमान जी में वो सामर्थ्य है और ज्ञान के फल को उन्होंने मुख में धारण किया। तो एक तो हनुमान जी का रूप हुआ है, पर ये वाटिका का जो फल है तो रावण की वाटिका है। यह तो मोह की वाटिका है। मोह की वाटिका का अगर कोई फल खाएगा तो उसके जीवन में बड़ा अनर्थ होगा। संसार में अधिकांश के व्यक्ति जो हैं मोह की वाटिका का ही तो फल खा रहे हैं। मोह की वाटिका में ही तो व्यक्ति अपनी भूख मिटाने की चेष्टा कर रहा है। हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि और कोई नहीं, पर भक्ति देवी अगर कृपा कर दे तो मोह की वाटिका का भी फल खाया जा सकता है। भक्ति में ज्ञान में मोह का तिरस्कार है और भक्ति में तो मोह की बड़ी महिमा है। उसको मोह दूसरे अर्थों में है, पर उसका अभिप्राय कि कोई जितने संसार के भक्त हैं वो भगवान को देख करके मोहित तो होते। जनक को वासनी स्त्रियां भी ये कहती हैं कि कहो सखी अस को तनधारी, जो न मोह कह रूप निहारी। तो मानो मां से उन्होंने कहा कि मां, वाटिका में फल तो बड़े सुंदर है, भूख लगी हुई है, और ये भूख मिटाने का कार्य किसका है? बोले व्यक्ति के जीवन में जो भूख है, तुम इस भूख का परित्याग कर दो, ये ज्ञानी विरागी कह सकता है। ज्ञानी विरागी कह सकता है कि संसार की वस्तुएं नश्वर हैं, संसार के विषय नश्वर हैं, इनके फल को ग्रहण करना तो अपना विनाश करना है। पर भक्ति की करुणा यही है कि उनसे हनुमान जी कहते हैं कि आप अगर आदेश दे दें तो मैं इस वाटिका का फल खा लूं। और शब्द कितना हनुमान जी ने सुंदर चुना। बोले लाग देख सुंदर फल रूख। मोह वाटिका के फल बड़े सुंदर होते हैं और इसीलिए तो आकर्षक होते हैं। संसार में जो मोह की वाटिका है उसके फल इतने देखने में सुंदर हैं कि किसका मन ललच नहीं जाता। हनुमान जी ने इसीलिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया। सुंदर होना फल का बहिरंग गुण है, आंतरिक गुण तो फल का सुंदर होना नहीं। देखने में फल बड़ा सुंदर हो और खाए और इतना कड़वा हो तो व्यक्ति तो मुंह में लेकर के भी थूके बिना नहीं रहेगा। इंद्रायण फल जिन्होंने देखा होगा इतना सुंदर, पर खा करके थूकने का मन होता है। तो मोह वाटिका के फल सुंदर तो हैं, आकर्षक है,
और हनुमान जी इसलिए जानबूझ करके सुंदर शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और तब मां ने कहा कि पुत्र, सुंदर को नहीं, पहले सुंदर को मधुर बना लो, तब तुम इसे ग्रहण करो। सुंदर को मधुर बनाने का उपाय भी मां ने बता दिया। क्या? बोले रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। मोह की वाटिका का फल जब तुम भगवान को अर्पित कर दोगे तो वो मोह की वाटिका का फल न रह करके प्रभु का प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद हो जाएगा तो सुंदर ही नहीं मधुर हो जाएगा। प्रसन्न हो गए हनुमान जी। इतनी वात्सल्य में मां कि वो हनुमान जी को कह देती है, और हनुमान जी मोह की वाटिका का फल खाते हैं, आनंदित होते हैं। पर फल खाते ही जब उन्होंने सारे बाग को उजाड़ करके नष्ट कर दिया, राक्षसों को मारने लगे, बाद में लंका को जला दिया, तो लौटने के बाद बंदरों ने पूछा कि एक कार्य के लिए तो आपने पूछ लिया कि आपकी आज्ञा हो तो फल खा ले, पर बाग उजाड़ने की आज्ञा तो मां ने नहीं दी थी, राक्षसों को मारने की भी आज्ञा नहीं दी थी, लंका को जलाने की भी आज्ञा नहीं दी थी। ये तीनों काम आपने किसकी आज्ञा से किया? हनुमान जी ने यही कहा कि मैंने तो मां की आज्ञा फल खाने के लिए ही आज्ञा मांगी थी, लेकिन और जो तीनों कार्य हुए, बोले फल खाने का फल। फल खाने का फल क्या? बोले मां भक्त देवी की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका न उजड़े, दुर्गुणों के राक्षसों का विनाश न हो और प्रवृत्ति की लंका न जले, तो मां की कृपा किस काम? व्यक्ति जब उस कृपा के फल का स्वादन कर लेता है तो उसका परिणाम ये होता है कि उसके जीवन में मोह भी नष्ट हो जाता है, दुर्गुण भी नष्ट हो जाते हैं, और वो प्रवृत्ति की जो मोहमयी लंका है वह भी जल करके भस्म हो जाती है। तो ये जो पक्ष है अकाल पड़ा, इसका अर्थ ये है कि भाई भूख तो भक्ति के बिना नहीं मिटेगी। इसलिए श्री सीता जी आई तो यो मान लीजिए कि भौतिक जगत में उस यज्ञ का फल हुआ कि वर्षा हुआ, और आध्यात्मिक अर्थों में उसका तात्पर्य यह है कि साक्षात पराभक्ति स्वरूपा श्री सीता जी का प्राकट्य हुआ। और वो भक्ति जो है उनकी उपलब्धि व्यक्ति के प्रयत्न से नहीं होती, वे आई तो साधना से नहीं, तपस्या से नहीं, केवल अपनी सहज कृपा से ही आ गई।